जय हो, बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो, प्रशांत नील जय हो, प्रशांत नील जय हो, पृथ्वीराज जय हो, वरदाराज मन्ना जय हो। मैं दोस्तों क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब सालार की डे 1 की टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। और भाई डे 1 की अभी मुझे नहीं पता कि मेकर्स ऑफिशियल कलेक्शन कब लाते हैं। मुझे लगता है इतनी ज्यादा कलेक्शन है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, दिन के 2-3 बजे। नॉट ऑफिशियल बट मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस टाइम भी ऑफिशियल कलेक्शन आई, जब पोस्टर आएगा ना, तो भाई फिल्म इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी कि आप लोग हिल जाएंगे। यानी कि आप ये मान ले कि ये इस साल 2023 की बिगेस्ट बड़ी ओपनिंग फिल्म बन चुकी है। लेकिन भाई साहब उससे पहले क्या क्या हो रहा है, कहां से कितना आया भाई साहब, तमिलनाडु, मलयालम, कन्नड़ा, सबसे मैं आपको बताता हूं क्योंकि टोटल रिपोर्ट आई है। लेकिन उससे पहले भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कल करोगे, जल्दी से करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो भाई साहब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको वो बताऊंगा और वो है ऑक्यूपेंसी, यानी कि तेलुगु लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी। जहां की ये फिल्म थी, मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी थी 88.64%, आफ्टरनून में चली गई भाई साहब 87%, इवनिंग में चली गई 87%, नाइट में चली गई भाई साहब 92.94%, यानी कि 93% की ऑक्यूपेंसी नाइट में देख रहे हो। मॉर्निंग में 89, आफ्टरनून में भाई साहब 87, इवनिंग में भी 87, नाइट में भाई साहब 93। दिस इज भाई साहब क्रेजी। इतना नहीं, आप जरा आ जाएं डायरेक्ट हिंदी से पहले जरा मैं आपको बाकी भी ऑक्यूपेंसी बता ही दूं। अब भाई साहब हम ऑक्यूपेंसी खोलकर बैठे हैं तो मलयालम के अंदर मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 62%, आफ्टरनून में 58%, आफ्टरनून में कम हुई थी, लेकिन इवनिंग में भाई साहब बढ़ के 65% एंड नाइट में 77% की ऑक्यूपेंसी। इतना नहीं, अगर आप आ जाए तमिल के अंदर भी भाई बहुत कमाल हुआ है। मॉर्निंग में 34%, आफ्टरनून में 33%, इवनिंग में भाई साहब 38%, नाइट में पता है कितनी हुई है, 54% की 20% जंप आया। बहुत नाइस। इतना नहीं, इसके बाद कन्नड़ा में आ जाओ, मॉर्निंग में 60% की, आफ्टरनून में 77% की, इवनिंग में 82% की, नाइट में 90% की ऑक्यूपेंसी कन्नड़ा में। भाई कमाल हो गया। इतना नहीं, अगर मैं आ जाऊं हिंदी के अंदर तो मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 24% की, आफ्टरनून में हो गई 26% की, इवनिंग में हो गई 30% की, नाइट में हो गई 50% की। भाई देखो, मॉर्निंग 24, आफ्टरनून 26, इवनिंग 30, नाइट में भाई साहब 50% की ऑक्यूपेंसी। ये बहुत अच्छी रही है। और जरा मैं आपको हिंदी का ही बताता हूं आगे डीपली। मुंबई के अंदर 510 शोज थे एंड 30% की ऑक्यूपेंसी बनी है। दिल्ली एनसीआर के अंदर 700 शोज थे, 33% की ऑक्यूपेंसी। ओवरऑल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट चारों शोज की मिला के ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। मैं ये आपको हिंदी का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि साउथ में तो भाई साहब फिल्म का डंका बज चुका है ना। फिल्म ने जो तबाही मचाई है और जो मचाने वाली है, मतलब साउथ के अंदर बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। हिंदी के अंदर आपको पता है मिक्स रिव्यूज थे। कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर को, मैं आपको अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं बोलता, मैं हमेशा छोटों में रहता हूं भाई साहब। छोटा रहना चाहिए, बड़ा मतलब बड़ा क्या होता है, खैर। लेकिन सीन ये कि जितने भी बड़े बड़े क्रिटिक्स यूट्यूबर्स थे उनमें से कुछ को फिल्म अच्छी लगी, कुछ को नहीं लगी, मतलब कि मिक्स रेस्पॉन्स थे। पब्लिक से भी कुछ पब्लिक जो रिव्यूज थे वो बहुत अच्छे थे, कुछ नहीं थे। तो उसके बाद तब मैं ये आपको हिंदी की ओवरऑल डीपली ऑक्यूपेंसी बता रहा हूं। पुणे से 242 शोज है, 30% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 87 शोज, लगभग 49% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 12 शोज, 68% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 135 शोज, 35% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में लगभग 380 शोज, भाई 26% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 18 शोज, 50% की ऑक्यूपेंसी। सो ऑन, मतलब कि जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आई है। सो अब इस सब ऑक्यूपेंसी के बाद सालार की डे 1 की इंडिया के अंदर से जो नेट कलेक्शन प्रेडिक्शन आई है वो आई है 95 करोड़। जी हां, रात के टाइम 100 करोड़ थी, लेकिन नहीं 95 करोड़ है, क्योंकि हिंदी से रात के
टाइम अर्ली एस्टिमेट मैंने अपना ही 20 करोड़ बताया था, लेकिन भाई जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग 15 करोड़ आने वाला है। यस, 15 करोड़ की नेट कलेक्शन एक बहुत अच्छी कलेक्शन है। तो भाई इतना आता है तो 95 करोड़ की नेट कलेक्शन, और ये भी कुछ छोटी मोटी चीज है कि 95 करोड़ ऑन डे 1 ये फिल्म कमा रही है कमाल। इतना नहीं, जरा देखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ग्रॉस कलेक्शन जो इस फिल्म की होने वाली है डे 1 की वो 70 करोड़ है, कर्नाटका से 12 करोड़ है, केरला से 5 करोड़ है, तमिलनाडु से 4.50 करोड़ है, रेस्ट ऑफ इंडिया से 20.50 करोड़ है। टोटल बनता है 112 करोड़ रुपए। मतलब कि आप कह ले कि 112 से 115, यानी कि सालार की डे 1 के अंदर जो वर्ल्ड वाइड, मतलब कि वर्ल्ड वाइड नहीं, इंडिया की ग्रॉस कलेक्शन होगी वो भाई साहब 115 करोड़ तक जाएगी। यस, अगर ये फिल्म 100 करोड़ कमाती है नेट कलेक्शन तो ग्रॉस 120 करोड़, अब 95 करोड़ की नेट कलेक्शन है तो ग्रॉस भाई साहब 115 करोड़ बन रही है। बट गेम ओवरसीज में, ओवरसीज का जो भाई साहब अर्ली एस्टिमेट है वो, क्योंकि रात के टाइम ही ये 3 मिलियन क्रॉस कर गया था, सो भाई साहब जो अर्ली एस्टिमेट है वो है लगभग भाई 60 करोड़ का। बट मैं आपको कहूंगा कि आप 55 करोड़ मान के चले। यस, तो 55 करोड़ अगर आप मानते हैं तो भाई साहब 55 प्लस भाई साहब 115 ये बन जाता है 170 करोड़ रुपए। यानी कि भाई चांसेस है कि सालार का अभी जो हमें डे 1 का पोस्टर देखने को मिलेगा वो 170 करोड़ का होगा, यानी कि पहले ही दिन 170 करोड़ रुपए। लेकिन 170 को जरा साइड पे करके सिर्फ नेट कलेक्शन देखो 95 करोड़। आज डे 2 पर भी ये फिल्म भाई साहब लगभग 60 करोड़ तक की तो नेट कलेक्शन ठोकेगी। यस, और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो विद इन 2 से, मतलब विद इन 2 नहीं, विद इन 3 to 4 डेज या 5 डेज के अंदर ये फिल्म नेट कलेक्शन में अपना बजट रिकवर कर लेगी, जो कि है 250 से 300 करोड़ रुपए। बहुत से लोग 400 450 करोड़ बोलते हैं तो वो दोनों पार्ट्स का मिलाकर है। पहले पार्ट का बजट 250 से 300 करोड़ है, यानी कि 300 करोड़ की नेट कलेक्शन भी ये वीक 1 में ठोकती है तो एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी। बाकी आपका क्या कहना है कि क्या ये इतना कर भी सकती है या नहीं, नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक नंबर, बहुत बेहतर है, अच्छी लगी। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद डंकी से ज़्यादा इसमें ज़्यादा आएगी पब्लिक। ये हीरो में दम है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं है। ये तो इसके सामने Thank तो you. हिंदी हीरो कुछ भी नहीं है। फिल्म में तो क्या है? ये बॉलीवुड का एक्टर लोग इसके सामने मच्छर है, मच्छर। इसके जैसा पावरफुल हीरो कोई नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। मैं दोबारा फिर से देखने आऊंगा। पूरा मन खुश हो गया। एकदम दोबारा टिकट भी ले लिया। क्या बात कर रहे हैं? सेकंड टाइम कैसी लगी पिक्चर? एक नंबर, बहुत अच्छी लगी, सुपर हिट। हीरो का काम अच्छा है, बहुत अच्छी। एक नंबर जी। क्या अलग था फिल्म में जो आपको बहुत पसंद आ रहा है? बिल्कुल, मतलब एक स्टोरी बोले तो मतलब कुछ एक डायरेक्टर ने पूरा अलग ही रुख दिया उसका, सोचने के लिए अपने को मजबूर किया क्या है। एक बार तो आदमी सोचता है और इच्छा होती है एक बार वापस जाए देखने के लिए, और सेकंड पार्ट जब भी आएगा तब देखने ज़रूर जाएंगे। आप लोग कितने एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए? क्या सलार देखने के लिए? अरे मजा आएगी, देखेंगे ना। बहुत मजा आएगी। सुई पता बहुत ज्यादा